पीसीबी जो है वो कह रहा हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या करेंगे? करे ना, ये धमकियां लगाना, तड़ियां लगाना, वो जैसे दो औरतें मुर्गे लड़ रहे कुकड़ू कुकड़ू करके, अबे जा जो करना है करके दिखा। क्रिकेट की दुनिया में अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं होगा। हाँ, इतिहास ने खुद को दोहराया है तो क्रिकेट पर भी उसका असर आया। साल 2008 में जब मुंबई में एक कांड हुआ था तब इंडिया ने पाकिस्तान से दूरियां बना ली थी। अब इसके साथ ही सौरव गंगुली साहब का भी बयान आ गया है और गंगुली साहब ने कहा है कि बिल्कुल तोड़ देने चाहिए पाकिस्तान से क्रिकेट के तमाम नाते। हर साल ऐसा हो जाता है, तो ये हर साल ऐसा हो जाता है तो आपकी फोर्स अगर हर साल ऐसा होने दे रही है तो फिर जाके उनसे सवाल करें ना, हमसे क्यों कह रहे हैं? सौरव गंगुली जो है ना, मैं उनको बिल्कुल उस तरीके से उनकी जो है वो, क्योंकि वर्ल्ड कप भी इंडिया में होने जा रहा है, आई डोंट नो कि हम किस तरफ जा रहे हैं या वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं, तो लेट्स सी। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, जरा वक्त का 2-3 महीने गुजरे, चीजें सामने क्लियर हो सारा कुछ। बिल्कुल जी, क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जब तक ये स्टेबिलिटी नहीं आएगी दोनों मुल्कों की रिलेशनशिप्स में, जो कि वक्तन फ़वक्त स्टेबिलिटी अगर थोड़ी सी भी दिखती है तो वो इनस्टेबल हो जाती है। जो फैसले हैं और जिन फैसलों के हिसाब से अब आगे क्या रद्द अमल होगा, किस तरह आईसीसी क्या अप्लाई करेगा क्या नहीं करेगा, क्या एडेड जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिकॉज जय शाह जो है अब वो बीसीसीआई को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो आईसीसी को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देयर शुड बी एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जी ये पाकिस्तान ने ऐसा कुछ कर दिया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सुन तो लेंगे, जाहिर सी बात है ये चीज़ें सोशल मीडिया में जाएंगी, पहुंच जाएंगी, आप सुन तो लेंगे। तो मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपके पास है तो प्लीज़ आप प्रूफ दें। सही। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो फिर आप एज अ क्रिकेटर आप क्यों इस किस्म की बात करते हैं कि जी क्रिकेट खत्म। दूसरी बात ये कि आप हमारे साथ खेल कितनी रहे क्रिकेट, सिर्फ आईसीसी इवेंट। मैं फवाद भाई फर्ज करें कि आईसीसी अभी एशिया कप होगा, कर दे, फिर उसमें मना कर दे और दे दे 2 पॉइंट। मैं यही कहता हूँ, दे दे 2 पॉइंट। अगर सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो ना खेलें, आप ऐसा करें ना। अगर आप बहुत कर दे, घर आ जाए, वतन बन रहे हैं, बहुत ज्यादा आप बात करते हैं, ना खेलें। नुकसान किसका ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, हुआ जो हुआ उसके बाद से फैसला ये किया भारतीय बोर्ड ने, बीसीसीआई ने, कि उन्होंने आईसीसी को, जो कि जय शाही है, उधर भी इंडिया का ही बंदा है, कि हमने पाकिस्तान के साथ फ्यूचर के अंदर नहीं खेलना, सेम ग्रुप वाला काम खत्म हो जाए। ये बात आपने दिमाग के अंदर रखनी है, सेम ग्रुप, ठीक हो गया। दूसरी तरफ इस साल की अगर बात करें तो इंडिया पाकिस्तान के कितने मैचेस हैं इस साल के अंदर? वो 2 देश हैं जहां के किसान खुशहाल हैं और ना ही नौजवानों को अपना कोई मुस्तकबिल नजर आता है। ठीक है, हो सकता है कि एक देश दूसरे से इकोनॉमिकली बहुत बेहतर हो गया हो, मगर वो भी कोई आइडियल सिचुएशन के अंदर नहीं है। और मुझे बहुत ही शर्मिंदगी हुई, कल मैंने एक विजुअल्स देखे, वो थे इंग्लिस्तान के। वहाँ पर इंग्लैंड की पुलिस खड़ी है, एक तरफ एक देश के लोग दूसरे को जिसे कहते हैं मुंह बना रहे हैं और दूसरा देश के लोग उनको दे। और मैं हैरान इसलिए हुआ हूँ कि मैं ये समझता रहा हूँ कि ओवरसीज़ जितने भी पाकिस्तानी या भारतीय हैं वो बहुत समझदार हो गए हैं, मगर माजरत के साथ माफ़ कर दिएगा मुझे, दोनों को देखकर लगा कि गधे पर किताबें रख देने से वो आलम नहीं बन जाता। दोनों पर लगा कि जड़े लाहौर दिल्ली गंदे और लंदन भी गंदे, विद ड्यू रिस्पेक्ट। मैं ये समझ रहा था कि ये लोग इकट्ठे होंगे कि भाई मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, मामलात को सुलझाएं, मामलात को बेहतर अंदाज से सॉर्ट करें। मैं सबसे अच्छी, मुझे बात पता किसकी लगी? मुझे सबसे अच्छी बात ट्रंप की लगी। उनसे सवाल हुआ जहाज़ में, उसने कहा कि ये लड़ते ही रहते हैं, सालों से लड़ रहे हैं। उनका मतलब सीगा मफहूम उनका सीगा है ना, लड़ लें दो, खुद ही लड़ लुड़ के सीधे हो जाएंगे, इन्हें जरूरत को नहीं किसी तीजन में पहन दी। किसान को भी फायदा होता है। इंडिया का जो बीसीसीआई बोर्ड है ना, आई थिंक 18,000 उसकी नेटवर्थ है, और बाकी जो बोर्ड्स है ना उनकी 400 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ इतनी है, तो वो 18,000 के ऊपर है। तो फाइनेंशियली तो उनको इतना कोई नुकसान नहीं होना, उनके लिए वो नुकसान एक जिसको कहते हैं ना, ये नाखून की मैल के बराबर होगा, वो बर्दाश्त कर लेंगे। बर्दाश्त कौन नहीं कर पाएगा? आईसीसी। बर्दाश्त कौन नहीं कर पाएगा? पाकिस्तान, क्योंकि इन दोनों को इस मैच से बड़ा फायदा है। जो है वो बात की है और शाहिद अफरीदी ने इंडिया को धमकाते हुए कुछ बोला है। भाई उन्होंने क्या कुछ बोला उसके हवाले से भी हमने बात करनी है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि जो है वो पहलगाम में जो है वो एक अटैक हुआ कुछ दिन पहले, और उसमें जो है 26-27 लोगों की तकरीबन जो है जान चली गई,
जिसके बाद जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि अब जो है वो जंग की बातें हो रही हैं। और इंडिया ने जो है वो सिंध तास मायदा जो था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वर्ल्ड बैंक ने जो करवाया था वो जो है वो तोड़ दिया, वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया, पाकिस्तानियों को इंडिया से निकल जाने के लिए कहा और जो है वो यानी कि बहुत बड़ा एक्शन जो है मोदी सरकार ने लिया। और साथ में यह था कि भाई पाकिस्तान का जो पानी है वो बंद किया जाएगा, वो बंद किया जाएगा। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान की 80% काश्तकारी जो है वो इसी पानी पे होती है जो इंडिया से जो है वो आता है। रद्द-ए-अमल देते हुए मुस्तरद कर दी और बीसीसीआई ने कहा हमारा ऐसा फिलहाल कोई राब्ता नहीं हुआ। बट आज सौरव गंगुली दादा भी आए थे और उन्होंने भी ये कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान किसी किस्म की क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये क्रिकेट जो है वो नहीं होती है और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एशिया कप में मैच नहीं होता, वर्ल्ड कप में मैच नहीं होता, नुकसान किसको होगा? देखो अब इसमें ना बहुत सारे मामलात हैं, क्योंकि अगर आप ये बोलते हैं कि पाकिस्तान को डायरेक्ट नुकसान है तो वो तो आप तब बोलते हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया बायलैटरल सीरीज खेल रहे होते, जो कि हमें नुकसान हुआ है 2012 में पाकिस्तान और इंडिया ने एक मुआहिदा किया था कि अगले 4 साल हम एक हैवी सीरीज खेलेंगे और वो पीसीबी ने एक महंगे दामों अपने राइट्स भी बेच दिए थे। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान इंडिया की सीरीज नहीं हुई तो उसका आपको भुगतना पड़ा और बाद में हमने केस भी किया था, वो चलो पाकिस्तान केस भी हार गया था। लेकिन इस टाइम सौरव गंगुली का एक बयान है जिस पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत की बायलैटरल सीरीज नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये तो एक जनरल ओपिनियन है जो सौरव गंगुली ने बात की, ये तो हरभजन सिंह का भी है, ये तो अगर आप इंडिया के ठीक है। और ये पानी जो है बंद करने का फैसला किया गया। अब शोर ये मचा हुआ था कि भाई साहब पानी बंद हो गया है, अब क्या होगा। बिलावल भुट्टो ने जो है वो ये तक कह दिया कि अगर पानी बंद होगा तो भाई यहाँ पर जो है वो खून की नदियां बहेंगी, हम नहीं छोड़ेंगे। फिर जो है वो डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि भाई पानी बंद होगा तो हम जो है वो हमला कर देंगे, हम अटैक करेंगे आपके ऊपर, पानी जो है वो बुनियादी जरूरत है, ये आप बंद नहीं कर सकते। अब शोर ये मचा हुआ था कि पानी बंद हो गया, पानी बंद हो गया। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि पानी को जो टूटी नहीं लगी हुई है कि ऐसे करेंगे तो बंद हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऑन हो जाएगा। नहीं भाई, वहां पर डैम वगैरह बनाने पड़ेंगे, वो थोड़ा लंबा प्रोजेक्ट है, ठीक है। लेकिन कल जो है वो अचानक से झेलम का जो रिवर है भाई, वहां पर जो है वो इंडिया ने जो है पानी खुला छोड़ दिया बगैर किसी वार्निंग के। इससे पहले ये होता था कि पहले वार्निंग दी जाती थी। और जो क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनमें से अगर आप 99 क्या शायद आप 100 में से 100 क्रिकेटर से पूछो तो वो लगभग 100 में से 100 शायद ये बोलेंगे, हाँ एग्जैक्टली, वो ये बोलेंगे कि बिल्कुल जी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। और इस टाइम तो हवा भी इसी रुख में जा रही है। चलो वो बात तो ठीक है जो उन्होंने बात किया, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। पाकिस्तान में रद्द-ए-अमल नहीं होता इस तरह का। पाकिस्तान में अगर आप पूछो तो 100 में से 90% जो क्रिकेटर हैं वो ये बात करते हैं कि जी आपको भारत के साथ खेलनी चाहिए सीरीज। एक जनरल ओपिनियन की बात कर रहा हूं। लेकिन अभी जो बीसीसीआई ये करने जा रहा है कि वो आईसीसी को बोलेगा, ये इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स हैं और लगातार इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हम अब, आपको पता है कि इससे पहले पीएसएल को भी बैन कर दिया गया, इंडिया में जो एप्स थी चला रही थी उन्होंने भी बंद कर दिया। पाकिस्तान के जो स्कोर कार्ड्स और पीएसएल के स्कोर कार्ड्स जो अपडेट करती है क्रिकबस, उसने मना कर दिया कि अब हम नहीं दिखाएंगे। वो तो खैर फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर रही होती है। लेकिन सोनी हो गया, फैन कोड हो गया, वो तो पैसे दे रहे थे पीसीबी को, तो उन्होंने भी मना कर दिया। चलो वो एक नुकसान अपनी जगह है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो आईसीसी इवेंट में अगर ये भारत फैसला करता है कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा तो इसका नुकसान ग्लोबली होगा, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं होगा। सब इफेक्ट होंगे। देखो एट द एंड ऑफ द डे जो भी आईसीसी इवेंट होता है और उसमें जो सबसे ज्यादा पैसा बनता है वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच में बनता है। लेकिन वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में नहीं बढ़ता कि आधा 50% पाकिस्तान में बढ़ जाए, 50% इंडिया में बढ़ जाए। वो सारा पैसा पानी को संभालने का जो है वो पूरा बंदोबस्त भी होता था, साथ में जो है वो लोगों को भी जो है वो चौकन्ना किया जाता था। लेकिन अब जो है वो इस बार जो है पानी, एक साइड ये कहा गया कि पानी जो हम बंद कर रहे हैं, ठीक है, और जो है दूसरी साइड जो है जहां पानी बंद होने का रोना धोना शुरू था वहां पर जो है पानी खुला छोड़ दिया। अब इधर जो है वो कश्मीर में जो है वो इमरजेंसी नाफज की गई है और जो दरिया के आसपास के लोग हैं भाई, जो गांव हैं, उनको जो है कह दिया गया है कि भाई अपना आप संभालो। कुछ लोगों को यहाँ से शिफ्ट होने के बारे में कह दिया गया है और जो भी लोग हैं आसपास उनको ये कहा गया कि अपना माल मवेशी जो है उसको जो है वो आपने जो है दरिया के आसपास नहीं छोड़ना है। हालांकि जब ये पानी छोड़ा गया तो बहुत सारे लोग जो है वो फंस भी गए दरिया में, बहुत सारे जो मवेशी, माल मवेशी जो हैं वो जो है वो फंस गए, कुछ की जान चली गई। लेकिन अभी जो है वो ये पानी की जो इस टाइम जो है वो शिद्दत है वो बढ़ती जा रही है और जितना ज्यादा पानी होगा इतना में फिर बेनजीर भुट्टो को पाकिस्तान में मार दिया गया। ये वो हिजड़ा है जिसने आज तक अपनी फैमिली के दादा हो, नाना हो या इसकी माँ हो, उसके कातलों को नहीं पकड़ा।
इसने अपनी मां का बदला नहीं लिया जिसने इसको 9 महीने अपने कोख में लेके घूमी थी और ये उसी से ही जन्मा है। अब ये हिजड़ा इसकी पूरी जिंदगी जो है वो लंदन में गुजर चुकी है, फिर ये पाकिस्तान आया इसकी मां मरने के बाद। इसको तो उर्दू भी सही से नहीं आती थी, इसके बहुत सारे मीम्स आप लोग सोशल मीडिया पर देखते थे जब ये बोलता था जब बारिश आती है तो पानी आती है, जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आती है। बेटा अब ना बारिश आएगी ना पानी आएगी। तो भाई जो अपनी मां का बदला नहीं ले सका, जो इतना बेगैरत, जो अपनी मां के मौत का सौदा करके उसकी कुर्सी पर जाकर बैठकर आज इतने बड़े देश हिंदुस्तान को ललकार रहा है, भैया आप इसकी बातों से अंदाजा लगाएं कि इसका दिमाग कहां बसा हुआ है। लोग बोलते हैं कि पाकिस्तानियों का दिमाग यानी घुटने में होता है, मैं कहता हूं घुटने में भी नहीं है, इनका दिमाग इधर है, यहां पीछे पीछे बसा हुआ है। और जब ये खाते हैं, जब ये हगते हैं तो थोड़ा थोड़ा दिमाग भी साथ में निकलता है इनका। अब इनके पास दिमाग है ही नहीं। ये वीडियो पाकिस्तानी जो है एक हिजड़े की वीडियो लगाकर हिंदुस्तान को डरा रहा है, लेकिन इसको यह नहीं पता कि पाकिस्तान के जितने भी जनरल्स हैं, कर्नल्स हैं, आर्मी चीफ हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, सब ने अपनी फैमिलियों को भगा दिया है पाकिस्तान से। लेकिन पाकिस्तान में देखें, कहते हैं ना, पीसीबी पाकिस्तान बोर्ड के साइंसा अफरीदी ने दिया बीसीसीआई को धमकी, देख भड़का सौरभ गंगुली। सौरभ गंगुली बोला पाकिस्तान को जिंदा जला दूं। साइंसा अफरीदी ने पीसीबी बोर्ड को दिया धमकी, जिस पर सौरभ गंगुली एकदम भड़क उठे। सौरभ गंगुली एकदम गुस्से में आग बबूला हो गए, बोले इनको बैकवर्ड कर दो, कभी जिंदगी में इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होगा। इंडिया और पाकिस्तान का मैच बीसीसीआई ने पीसीबी बोर्ड को बैकवर्ड कर दिया। बैकवर्ड होने के बाद साइंसा अफरीदी पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी भड़क उठे, जिस पर सौरभ गंगुली ने इतना खतरनाक जवाब दिया, पाकिस्तान को जिंदा जला दो। पाकिस्तान एक घटिया देश है, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना एकदम बेकार है। सौरभ गंगुली ने बोला कि पाकिस्तान को जिंदा जला दो, ये सब कुत्ते की औलाद है। पाकिस्तान की इतनी बुरी बेइज्जती किया सौरभ गंगुली ने। सौरभ गंगुली ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। बीसीसीआई ने जैसे ही पाकिस्तान को बैकवर्ड कर दिया, पाकिस्तान को बैकवर्ड होते ही बीसीसीआई की बैकवर्ड जैसे ने किया, वैसे पाकिस्तान बोर्ड रोड पर आ गई भीख मांगने कटोरा लेकर। पाकिस्तान बोर्ड की इतनी गंदी हालत होने के बाद अफरीदी बोल रहा है लंबा लंबा, हमारा पीसीबी बोर्ड इतना बड़ा बोर्ड है, ये है वो है, तुम बीसीसीआई के आगे तुम्हारा पीसीबी बोर्ड का दुनिया की कोई भी बोर्ड जीरो है। बीसीसीआई के पास इतने रुपए हैं 1800 करोड़, 18,000 करोड़ रुपए बीसीसीआई के पास है, जो पीसीबी के जिंदगी में मरते दम तक नहीं हो पाएगा। इतनी बुरी झटका दिया है पीसीबी को, पीसीबी अब बुरी तरीके से बर्बाद हो गया। सौरभ गंगुली ने पीसीबी को धुलैया कर दिया है। सौरभ गंगुली ने पाकिस्तान को हमेशा के लिए इंडिया से बैकवर्ड कर दिया। बोला पाकिस्तान के अगर एक भी प्लेयर इंडिया में या पाकिस्तान के एक भी पब्लिक इंडिया में दिख जाए तो बिना पूछे जिंदा जला दो। पाकिस्तानियों को एकदम जिंदा जलाने की ऑर्डर दे दिया सौरभ गंगुली। और बीसीसीआई ने, क्रिकेट बोर्ड ने मोदी जी से, पाकिस्तान के मोहसिन नकवी ने मोदी जी से मांगी माफी, मगर मोदी जी ने माफ नहीं किया, जिस पर साइंसा अफरीदी एकदम आग बबूला हो गए। मगर सौरभ गंगुली के आगे साइंसा अफरीदी जीरो हैं। सौरभ गंगुली इतनी तबाही मचा दिया है पहलगाम हमला के बाद से कि सौरभ गंगुली की पूरी दुनिया दीवानी हो गई है। सौरभ गंगुली ऐसा बात बोले हैं, साइंसा अफरीदी भी ज्यादा बोले तो साइंसा अफरीदी को जिंदा जला दो। पाकिस्तान बोर्ड को हमेशा के लिए इंडिया से बैकवर्ड कर दिया गया है। पाकिस्तान की कभी जिंदगी में इंडिया और पाकिस्तान की मैच देखने को नहीं मिलेगा, और इंडिया हमेशा के लिए पाकिस्तान को बैकवर्ड कर दिया। पाकिस्तान की कोई भी खिलाड़ी अब इंडिया में नजर नहीं आएगा, ना पाकिस्तान के कोई पब्लिक इंडिया में नजर आएगी। हमेशा के लिए पाकिस्तानियों को बैन कर दिया गया इंडिया से। इंडिया में किसी भी पाकिस्तानियों की एंट्री नहीं की जाएगी। पाकिस्तान के पीसीबी बोर्ड को एकदम बुरी तरीके से सौरभ गंगुली ने बर्बाद कर दिया है। पीसीबी